सभी प्रेमी लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे श्री महंत श्री मदन मोहन दास जी महाराज भी पधारे हैं और कल आपका वक्तव्य भी होगा। आज हमने कहा था तो आज इन्होंने कहा कि नहीं, हम कल कहेंगे। तो कल आपका मंगलमय आशीर्वचन भी होगा। मदन मोहन दास जी की हम बहुत प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना है कि हम हृदय से इनसे अत्यंत संतुष्ट हैं। एक संतुष्ट होते हैं, एक अत्यंत प्रसन्न हैं हृदय से। उसका कारण ये है कि एक ग्रह त्याग करने के बाद साधु की जैसी रहनी होनी चाहिए, हरि गुरु संतों की कृपा से वैसी रहनी इनको है। भगवान कृपा करें, कोई नजर न लगे इनको, और ऐसी ही भजन में रुचि, साधु सेवा में रुचि और सत्संग में रुचि इनकी निरंतर बनी रहे। अभी हमारे साथ पूरी जमात है, लेकिन उस समय इतनी बड़ी जमात नहीं थी, पर मदन मोहन दास जी अकेले ही ठाकुर सेवा भी, हमारी सेवा भी और पूजा पत्री वाला काम भी, सारा काम मिलजुल करके ये हैं। राघवेंद्र दास जी हैं, सीताराम दास जी त्यागी जी हैं, ये सब 3-4 मूर्ति ही मिलकर बड़े से बड़ा कार्य संभाल लेते थे। किसी दूसरे तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और जो महाराज जी जो समर्पित भाव से मदन मोहन दास जी ने सेवा की है, उसी का दिव्य प्रतिफल यह है। कथावाचक लोग भजन नहीं करते हैं, हाँ, वो तो भजन करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे हम, उदाहरण खोजने में दूर नहीं जाना पड़ेगा, पर श्री मदन मोहन दास जी की बहुत अच्छी बात है कि खूब जप भी करते हैं और कथा भी बहुत अच्छी कहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान ने इन्हें भेजा सब जगह खूब प्रकाश किया है। स्वाध्याय सत्संग भी स्वाध्याय में ही आ जाता है, और साधन, ये दोनों बहुत आवश्यक हैं जीवन के लिए। आप किसी भी प्रवृत्ति में, भले ही वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति ही मानी क्यों न जाती हो, यदि उसमें भी आप हैं, लोकोपकार के क्षेत्र में हैं, सेवा के क्षेत्र में हैं, पर स्वाध्याय और साधन, 2 चीज यदि आपके जीवन में नहीं है, तो आपको जो लाभ उस क्रिया से मिलना चाहिए, जो लाभ उस साधन से मिलना चाहिए, वो लाभ तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए साधु को सेवा और उपकार भी उतना ही करना चाहिए, लोक व्यवहार भी उतना ही करना चाहिए, जितने में उसका भजन साधन प्रभावित न हो। न स्वाध्याय प्रभावित होना चाहिए और न सत्संग। स्वाध्याय सत्संग एक श्रेणी के हैं। इसलिए नित्य प्रति किसी आर्ष ग्रंथ का पाठ